नमस्कार साथियों। आज हम धोलेरा को लेकर एक जानकारी सबके साथ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। धोलेरा क्या है और धोलेरा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसको लेकर आज हमारे साथ गुजरात के एक खास अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप के अनुभवों को यहाँ सुने। उन्होंने धोलेरा में अब तक खुद का कितना इन्वेस्टमेंट किया है और धोलेरा को लेकर उनको कितना बारीकी से अनुभव है, जिसको लेकर मैं अभी आपके समक्ष उनको धोलेरा की जानकारी को लेकर बुलाऊंगा। जो भी आज इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको जल्दी से अपनी इस जूम मीटिंग के माध्यम से बुलाएं और धोलेरा की अधिक से अधिक जानकारी दिलाएं। आज धोलेरा क्या है, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और धोलेरा को बनाने का काम कौन कर रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो इन तमाम जानकारियों को लेकर आज आपको गुजरात की एक ऐसी शख्सियत है जो धोलेरा जब से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था उस दिन से ही धोलेरा के अंदर और बाहर की सारी जानकारियां आपके समक्ष अभी पेश करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा गुजरात के अमृत भाई रावल, जो धोलेरा को लेकर बहुत करीब से कई सालों से, जब एबीसीडी बिल्डिंग भी शुरू नहीं हुआ था उस समय से वहां पर खुद खुद भी इन्वेस्टर हैं और धोलेरा का जो कंस्ट्रक्शन काम हुआ था गवर्नमेंट, उस प्रोजेक्ट में भी उन्होंने काम किया था। तो मैं अभी इस जूम मीटिंग के माध्यम से इनवाइट करूंगा अमृत भाई रावल आए और अपना प्रेजेंटेशन धोलेरा को लेकर हमारे सभी मिरिकियंस को आप जानकारी दें। अमृत भाई रावल। नमस्कार सर। सारे मिरिक परिवार को मेरा हार्दिक स्वागत है। और मेरे गुरुवर्य नेपाल सिंह राठौड़ सर ने मुझे ये मौका दिया बोलने का, उनके लिए धन्यवाद। और ये सारा श्रेय जा रहा है कैलाश चंद्र गुर्जर सर को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। वैसे तो धोलेरा का बहुत ही अनुभव मुझे है और धोलेरा जब से शुरू हुआ तब से मैं जानकारी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था। तो सर मुझे आज आनंद है कि मैं मेरे परिवार के साथ जुड़ा हूँ और आप परिवार के माध्यम से आज जो भी अनुभवशाली व्यक्ति है और उसमें मुझे आज एक मौका मिला है मेरा अनुभव शेयर करने का। मैं गुजरात से हूँ, अमृत भाई रावल, और बहुत सालों से मैं धोलेरा जान रहा हूँ। शुरुआत हुई तब से जब धोलेरा का अनुभव है मुझे, और मैंने बहुत सारे डेवलपरों के साथ काम भी किया है। और आज मुझे एक मौका मिला मेरे परिवार के साथ। वेलकम टू धोलेरा अवेयरनेस प्रोग्राम। धोलेरा क्यों बना और धोलेरा बनाने का मकसद क्या था, हमारे देश में धोलेरा क्यों बना है। आज सब लोग इन्वेस्टमेंट की जब बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो आज यहाँ पे जो नक्शा दिख रहा है, अगर लोगों को बोला जाए कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करो तो लोग क्या बोलेंगे, लोग मना बोलेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है कुछ नहीं, ना रोड है ना कुछ नहीं है, चार पांच बिल्डिंग है और जंगल ही जंगल है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा हमें, लोग ऐसा सोचेंगे। और अगर किसी को ये नक्शा बताया जाए, ये फोटोग्राफ दिखाया जाए जब दुबई का है ये नक्शा है, तो आप देख सको यहाँ पे लोग बोलेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? कि लोगों को दिख रहा है। लोगों को नहीं दिख रहा है वहां पे लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लोगों को दिख रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। मगर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? आज आप देख सको ये दुबई है और शेख जायद ये रोड है, जहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, सबको पता है दुबई लोग घूमने जा रहे हैं। तो दुबई क्यों जा रहे हैं? तो दुबई एक ऐसा सिटी बना है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है, इसलिए लोग दुबई जा रहे हैं और दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दुबई में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा फायदा रहेगा, ये लोग सोच रहे हैं। मगर ये कब सोच आई लोगों की? जब 30 साल हुआ, जब ये सिटी बन चुका तब लोगों को सोच आई
कि भाई मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा फायदा किसने लिया है? जिन लोगों ने ब्लैंक जगह जो दिख रही है ना, ब्लैक, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों ने ज्यादा फायदा लिया। तो आज हम मान लो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे। 2008 में इंडिया स्टार्टेड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 2008 में लाया गया। प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाने की क्यों जरूरत पड़ी लोगों को? तो आज मान लो यहाँ पे जो जैकॉब जैकॉब कंपनी को क्यों चुना गया, हेल्को को क्यों चुना गया? क्योंकि समुंदर में जब मान लो सिटी बनाई दुबई में, तो ये जैकॉब और हेल्को कंपनी ने प्लानिंग किया था। तो इसी कंपनी को हमारे इंडिया में भी ये प्लानिंग दिया हुआ है। क्यों? यहाँ पे अगर मान लो जो अगर पानी के समुंदर में अगर बिल्डिंगें बनाई जाती है, तो यहाँ पे तो समुद्र पानी नहीं है, जमीन पे बनाना है। तो इन लोग अच्छा काम, और बड़ी सिटियों में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो वही प्लानिंग के लिए हमारे देश के चुना है जैकब हेल्को को, ये प्लानिंग दिया हुआ है। प्रोजेक्ट जो है ना, 90-100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और इंडियन की अगर करेंसी में देखा जाए 8.1 लाख करोड़ का है। और 2008 से 2026 में पूरा करना है। तो 2026 पूरा होते ही ये पूरा प्रोजेक्ट जो 90-100 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है ना, वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट में कैसे शुरुआत हुई और क्यों शुरुआत हुई, और पार्टनरशिप किसकी है भी देखेंगे हम। यहाँ का इंडिया का और जापान का पार्टनरशिप है। 14% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 26% गवर्नमेंट ऑफ जापान, दोनों के पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो रोड रूट है वो कितने स्टेट को, कितने राज्यों को मिलता है, तो आप देख सकते हो। रोड जो बना है 1480 किलोमीटर है, रेलवे बनाना 1504 किलोमीटर है। और कंट्रीब्यूशन राज्य का, जिस कौन से राज्य है, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये सारे राज्यों को जोड़ता एक बहुत बड़ा एक जो प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट, वाई सच मेगा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत क्यों करनी पड़ी? 10% जीडीपी ले जाने के लिए प्रोजेक्ट की रचना की है। और व्हाट आर द टू मेजर फैक्टर विद आफ्टर जीडीपी डायरेक्टली, तो जीडीपी को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? तो उसका दो ही मेजर फैक्टर है। और दो मेजर फैक्टर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन। मान लो ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है? रोड आता है, रेल आता है, एयर, सी। और प्रोडक्शन में आता है गुड्स और सर्विस। तो ये जीडीपी के लिए ये शुरुआत की प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट रोड बनाने का शुरुआत कर दिया। आज आप देख सकते हो दिल्ली से मुंबई जो रोड बन रहा है, आपके सामने नक्शा ओरिजिनली है। और सभी जगह रोड स्टार्टअप हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, वो आने वाले समय में पूरा हो जाएगा 2026 तक। और रोड ऐसा बनाया जो 24 घंटे का जो टाइम था वो 12 घंटे में पूरा हो जाएगा, और 8 लेन का वो रास्ता है। तो आज मान लो मुंबई से अगर दिल्ली जाना है 24 घंटे होते हैं, अगर इसी रास्ते पे जाए तो 12 घंटे में जाएंगे। तो क्या फायदा होगा दोस्तों? हमारा जो सर्विस है फास्ट रहेगा, गुड्स फास्ट रहेगा। तो आने वाले समय में हमारा जो जीडीपी है आगे ग्रोथ करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एम्यूनिटी दी हुई है, एटीएम है, होटल्स है, रिटेल शॉप्स है, फूड काउंटर है, और चार्जिंग स्टेशन है। क्योंकि कोई भी चीज अगर बनती है उसके मान लो माध्यम होते हैं, और माध्यम में मान लो अगर सर्विस के लिए अगर एटीएम नहीं है, होटल नहीं है, रिटेल शॉप नहीं है, तो रास्ते में किसी को रुकना है तो कहाँ रुकेंगे? तो सारी सुविधा देकर ये रोड बनाया हुआ है, और लोग आराम से सफर कर सकेंगे और सफर करेंगे आराम से। साथ में जो मकसद था वो भी सरकार का पूरा होगा। तो ये सरकार का प्रोजेक्ट है दोस्तों। आगे जाएंगे हम। यहाँ पे वेस्टर्न डेलीगेट फ्रेट कॉरिडोर, तो ये रेलवे है। रेलवे को क्यों लाना पड़ा? तो दोस्तों रेलवे एक अलग से, आज रेलवे तो शुरू था ही, और रेलवे घाटे में चल रहा था। और रेलवे को अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो जाए तो सस्ता रहेगा, इसीलिए रेलवे का ये प्रोजेक्ट का आयोजन किया। और रेलवे डबल, आप देख रहे हो डबल है। डबल क्यों? डबल इसीलिए बनाई कि आज मान लो 1500 मीटर का रेल है, और 1500 और ऊपर आ जाएगा तो 3 किलोमीटर जितना लंबा हो जाएगा रेलवे। और इसके माध्यम से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जल्दी फास्ट होगा, सस्ता भी होगा, ईंधन जितना जाएगा जाएगा, और दुगना माल जाएगा। और जब पैसेंजर गाड़ी जा रही थी तब रेलवे को रुका दिया जाता था। जो मान लो मालगाड़ी थी तो मालगाड़ी को आधे रास्ते में रुक जाना पड़ता था, रेलवे पैसेंजर गाड़ी जाने दिया जाता था। अब क्या किया? पैसेंजर रेल अलग
और मान लो जो मालगाड़ी है वो अलग। तो इसके माध्यम से हमारा जो गुड्स है ना, वो सफर में जल्दी रहेगा, और जल्दी अगर सफर होगा तो वो भी जीडीपी में फायदा रहेगा। एयरपोर्ट भी दे दिया गुजरात में। और एयरपोर्ट क्यों दिया उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो मान लो ये सारा फैक्टर गुजरात को क्या दिए गए, 8% तीन इंडिया की जीडीपी में। मान लो गुजरात का अगर जीडीपी जाए तो 8% तीन है। और 40% टोटल मान लो कार्गो का जो आउटपुट रहता है। और आने 18 और 20% टोटल इंडस्ट्रियल मन आउटपुट है। तो ये जीडीपी की जब बात करें तो सबसे ज्यादा गुजरात की थी, तो गुजरात को ये प्रोजेक्ट दिया गया धोलेरा का। और ये सी पोर्ट क्यों धोलेरा में दिया, तो सी पोर्ट इसीलिए लिया कि भाई महाराष्ट्र में भी दे सकते थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र भी आता है। तो महाराष्ट्र को इसलिए नहीं दिया कि महाराष्ट्र में इतनी जगह नहीं थी, और गुजरात में जगह बहुत थी। तो गुजरात को ये प्रोजेक्ट दिया गया। तो ये चारों जो प्रोजेक्ट की जब बात करूं मैं, तो चारों प्रोजेक्ट चीजें क्यों दी है आप, इसीलिए दी कि जापान सरकार का और मान लो भारत सरकार का जो पार्टनरशिप था, उसी टाइम पे जो शर्तें लागू हुई थी, उस शर्तों के माध्यम से ये प्रोजेक्ट हमें गुजरात को दिया गया है। और नियर बाय सिटी ये जो प्रोजेक्ट है, मान लो धोलेरा को तो दिया गया, मगर धोलेरा को कहाँ दिया गया। तो आज मान लो धोलेरा आप देख सकते हो खंभात की खाड़ी में है। और खंभात की खाड़ी में इसीलिए दिया गया कि एक साइड पे राजकोट है, भावनगर है, अहमदाबाद है और बड़ौदा है। राजकोट का सीधा कनेक्टिविटी 170 किलोमीटर है, भावनगर का 65 है, अहमदाबाद 75 है और बड़ौदा 170 किलोमीटर है। आने वाले समय में सूरत को भी साथ में जोड़ा जाएगा। तो इसी के माध्यम से धोलेरा की स्थापना यहाँ हुई है। और धोलेरा कितना बड़ा बन रहा है, 920 स्क्वायर किलोमीटर। और सिंगापुर कितना है, 728 किलोमीटर। तो सिंगापुर जो है और मान लो धोलेरा, तो क्या डिफरेंट है दोनों में, आप देख सकते हो कि हमारा जो धोलेरा बन रहा है ये 1.5 गुना बड़ा बन रहा है सिंगापुर से। क्योंकि सिंगापुर कोई हम क्यों मतलब कंपेयर में ले रहे हैं, तो आज मान लो सिंगापुर जो सिटी है, आप लोग यहाँ पे पूरे भारत में से पूरे देश विदेशों में घूमने जा रहे हैं, और मान लो धोलेरा में आने वाले समय में सारे लोग धोलेरा में आएंगे। ऐसा बना सिटी बनने जा रहा है। और सिटी बनाने का मकसद एक नहीं है दोस्तों, सिटी बनाने के मकसद बहुत सारे हैं। यहाँ पे मान लो देश विदेशों से इन्वेस्टमेंट अगर लाना है, एसआईआर धोलेरा एसआईआर एक्ट क्यों लागू किया, तो इन्वेस्टमेंट अगर लाना है तो कायदे कानून के अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी, तब बाहर के देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसीलिए एसआईआर एक्ट लागू किया। और 2016 में एक्ट लागू कर दिया है। 2009 में ये सोच रखी थी और 2016 में एक्ट लागू कर दिया। और ये एक्ट कहाँ पे है, तो चाइना की सिंगाई में, और दूसरा एक्ट हमारे भारत के धोलेरा में है दोस्तों। आज आप धोलेरा को देख सकते हो दोस्तों कि धोलेरा एक धंधुका तालुका का गांव था, एक छोटा सा गांव था। तो धंधुका से अलग 33 गांव अलग करके और को एक तहसील बना दिया। इसमें भी 22 गांवों को एसआईआर एक्ट के लागू कर दिया। और आप बाउंड्री देख रहे हो, जो रेड है ना बाउंड्री, जितना नक्शा है उतना 22 गांव है। और 22 गांवों का ये धोलेरा है। बाकी के 11 गांव जो है ना, वो फ्री जोन में रखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे जो धोलेरा जो बन रहा है, तो मान लो वो जो आपने 90-100 मिलियन की जब बात की, तो वो प्रोजेक्ट रोड का था दोस्तों। और जो धोलेरा जो सिटी बन रहा है, वो धोलेरा की जब बात करूं, तो आप देख सकते हो 51% गुजरात गवर्नमेंट और 49% सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रोल है इसमें। तो गवर्नमेंट ये सिटी बना रही है, नहीं कि कोई हमारे जैसा लोकल व्यक्ति का, नहीं कोई डेवलपर बना रहा है। ये जो सिटी बना रहा है 22 गांवों की जो सिटी बन रही धोलेरा, वो गवर्नमेंट ही बना रही दोस्तों। तो गवर्नमेंट का बड़ा यहाँ पे रोल है। और स्पेशली ये सिटी बन रही है दोस्तों। और साथ में ये प्लानिंग सिटी है दोस्तों। ऐसे नहीं कि भाई सिटी कोई अहमदाबाद सिटी है और अहमदाबाद में और सिटी जोड़ दे। ये ब्लैंक जगह पे बिल्कुल एक छोटा छोटे गांव है, वहां पे सिटी बना रहे हैं। और वो भी 920 स्क्वायर किलोमीटर में। और इसमें TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 और TP6। तो ये सिस्टम से सिटी बन रहा है दोस्तों। और इसमें भी आपने कई लोगों ने देखा होगा, कई लोग नए भी होंगे। और आने वाले समय में अगर मान लो कोई देखने भी जाएगा, तो एक्टिवेशन जो एरिया है 22.54 स्क्वायर किलोमीटर जो डेवलपिंग हुआ है दोस्तों। तो गवर्नमेंट का फायदा क्या रहता है, मेजर गवर्नमेंट का काम क्या रहता है दोस्तों, कोई भी सिटी बने तो गवर्नमेंट का ये फायदा रहता है कि भाई गवर्नमेंट क्या दे, हमें रोड दे, गवर्नमेंट हमें बिजली दे, गवर्नमेंट हमें पानी दे। तो ये इसीलिए मान लो ये आप देख सकते हो वहां पे पानी की सुविधा है।
रोड बन चुके हैं, बिजली बन चुकी है। तो सारी सुविधा हमें गवर्नमेंट में दी है। और वहां पे जो TP1 TP2 वहां पे जो डेवलप हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आज आ रही है दोस्तों। तो आज कंप्लीट स्टार इंडस्ट्री ग्लोबल सिटी और 3 फेज में तैयार होने वाली दोस्तों। फेज 1 है TP1 और TP2। और एक्टिवेशन जोन आप देख सकते हो TP2 में 22.54 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप हो चुका है। अब वहां पे कंपनियां लग चुकी है काम पे, और कंपनियां सिटी को बड़ा बना देगी दोस्तों। और दूसरे फेज की जब बात करें 2025 2030, अभी 2026 चल रहा है दोस्तों। तो आने वाले समय में भी आज मान लो और आपको काम दिखेगा। और फेज 3 में 2040 45 की जब बात करें तो सिटी तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो आने वाले समय में बड़ा सिटी बनने वाला है। अगर यहाँ पे वाई इन्वेस्ट धोलेरा SR में मान लो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एस्टिमेट ग्रोथ की जब बात करें तो 10x 10 साल में क्यों जाएगा, तो उसके बारे में हम जरा बात करेंगे आगे। तो ग्रोथ की जब फैक्टर है तो कनेक्टिविटी भी दोस्तों मजबूत है। कनेक्टिविटी रोड रेल एयरपोर्ट सी पोर्ट कनेक्टिविटी हो गई। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म इंडस्ट्री, यहाँ सारी जो मान लो सगवड़ दी सरकार ने, रोड बिजली, तो सारी इंडस्ट्री आ रही है। और टूरिज्म भी आएगा। तो आने वाले समय में हमारा जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा उसका ग्रोथ पक्का रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कनेक्टिविटी की जब बात करें तो 45 मिनट में अहमदाबाद से धोलेरा जाने वाले आने वाले समय में मेट्रो शुरू हो जाएगी दोस्तों। उसका प्रोजेक्ट की रचना हो चुकी है, प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुका है। और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख सकते हो, एयरपोर्ट का भी 70% काम हो चुका है दोस्तों। धोलेरा में बड़ा एयरपोर्ट दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया दोस्तों। और ये एयरपोर्ट कैसा है आप न जाने तो ये जैसे हमारा एशिया खंड है ना, सबसे बड़ा एशिया खंड में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहाँ पे ये अभी आप रनवे शुरू हो चुका है और टेस्टिंग भी हो गया। आप सबने वीडियो भी आया था देखे थे। तो आज सरकार पुरजोश से यहाँ पे काम कर रही है। सरकार सिटी के बारे में जितना टाइमलाइन दिया था तो टाइमलाइन से काम कर रही है। तो हमें टाइमलाइन के हिसाब से अगर मान लो जो सिटी बन रही है, अगर टाइमलाइन के हिसाब से हम यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते तो आने वाले समय में बहुत फायदा रहेगा। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जब बात करें तो वो एरिया कितना है, 1426 हेक्टर। और गांव का जब लोकेशन की बात करें तो नवागांव में धोलेरा 4000 रनवे मीटर का जो रोड है वो तैयार हो चुका है दोस्तों। और 2027 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और पैसेंजर विद कार्गो दोनों ऑपरेशन हो जाएंगे दोस्तों। धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे सब लोग जा रहे हैं, कई लोग नहीं जाए तो दोस्तों ये रोड देखना चाहिए। नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 1 बना था अहमदाबाद से बड़ौदा, पहला हमारे देश में। और या बाकी के 2 3 4 5 6 7 और अलग अलग राज्यों में कई कॉरिडोर के माध्यम से रोड बने हैं। और ये 8वां फिर नेशनल हाईवे अहमदाबाद से भावनगर जोड़ चुका है। धोलेरा के लिए स्पेशली रोड बनाया है दोस्तों। तो ये रोड पे आप जाओगे तो आपको रोड पे जब आपकी गाड़ी चलेगी आपको पता चलेगा कि रोड कैसा बनाया है। धोलेरा मैंने पहले ही बात कर दी आपको मेट्रो की। तो धोलेरा अहमदाबाद सेमी हाई स्पीड का जो प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुका है उसका काम भी शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में ये हमें अहमदाबाद से 45 मिनट में धोलेरा उतार देगी दोस्तों। इतना फास्ट स्पीड वाली हमें एक मौका है कि भाई यहाँ पे हम जल्दी अवर जवर कर सकते हैं। आज इस प्रोजेक्ट में खर्चा कितना होगा दोस्तों, तो 20,767 करोड़ रुपया कौन डाल रहा है दोस्त। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ गवर्नमेंट मिलकर ये पूरा खर्चा कर रही है। क्यों, आने वाले समय में ये सिटी जो बनेगा आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा उतना बड़ा सिटी ये बनने वाला है दोस्तों। और सी पोर्ट की जब बात करें तो गुजरात में अगर मान लो एयरपोर्ट रोड सारी सुविधा है, तो गुजरात में 74 किलोमीटर, घोघा पोर्ट 200 किलोमीटर दूर है, पिपावा पोर्ट कंडला 300, मुंद्रा 350। तो ये मान लो माल का अवर जवर जो समुद्र दरियाई विभाग से हो रहा है दोस्तों। तो सबसे यहाँ पे चढ़ मिले हुए ये धोलेरा के बिल्कुल नजदीक में आने वाले समय में हमारे देश विदेशों में हमारा माल का अवर जवर रहेगा दोस्तों। तो हम माल जब अवर जवर रहेगा तो आप समझ सकते हो हमारा GDP कहाँ ग्रोथ करेगा दोस्तों। स्टेबिलिटी की जब बात करें तो आप देख सकते हो सोलर पार्क 4400 मेगावाट। आप कई लोगों ने, मैंने तो देखा है दोस्तों, आप देखना वहां पे जो ये सोलर जो पार्क बन रहा है 4400 मेगा प्लॉट। और ये बिहार अकेले राज्य को मान लो बिजली जाए उतना
ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और हमारे आने वाले समय में हमारे गुजरात को, धोलेरा को ये बिजली पूरी पाड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है, बिजली चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे गवर्नमेंट फैक्टर है, और गवर्नमेंट इसमें पूरा जोर और जोश से, और काम इतना पुरजोश से कर रहा है, टाइमलाइन से कर रहा है। आने वाले समय में आप देख सकते हो, कई लोगों ने बात करते हैं कि भाई विदेशों में हमें पानी शुद्ध मिलता है, प्यूरिफाई मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट डाले हैं, तो इसमें मान लो जो पानी है, वाटर को भाई शुद्धिकरण करना है, तो मान लो ये प्लान है। और जो पानी बिल्कुल खराब भी होगा उसको भी मान लो प्यूरिफाई कर देगी। तो ऐसे प्लान हमारे यहाँ पे, विदेशों में थे प्लान, वो आज हमारे इंडिया में देखने मिले और मान लो हमारे सामने है। आज आप देख सकते हो स्टोर वाटर। तो आज कृत्रिम नदियां, आज मान लो नदियां तो बहुत सारी है, मगर जो धोलेरा सिटी बन रही है इसमें बहुत सारी नदियां बनने वाली है, और वो कृत्रिम नदियां बनने वाली है। पानी का भी स्टोरेज होगा, और आने वाले समय में बोटिंग भी होगा। तो दोस्तों, आपने कई लोगों ने देखा होगा 6 किलोमीटर लॉन्ग ये कैनाल, जिसको सादी भाषा में बोलेंगे, और मान लो नदी भी बोल सकते हैं। तो आने वाले समय में ये ऐसी बहुत सारी धोलेरा में रिवर बनने वाली है। आज आप एयरपोर्ट के बाजू में भी एक रिवर बन रही है, और ये रिवर तो आप देखते हो। तो आने वाले समय में ये धोलेरा क्या बनने वाला, आप सोच सकते हो। और सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई धोलेरा क्या बन रहा है। आप देखते हो पावर मैनेजमेंट, यहाँ पे एडवांस्ड सिस्टम है दोस्तों। आज ये पानी का भी आप देख सकते हो प्लांट, जो पीने के लिए, खेती के लिए और सबके लिए उपयोग होगा, ऐसे प्लांट वहां पे लग चुके हैं दोस्तों। पानी तो पहले से शुरू हो चुका है दोस्तों, बड़ी बड़ी टंकियां बन चुकी है, आपको पता हो तो। और बेंचमार्क सिंह, मान लो सबसे बड़ी सिटी की जब बात करें, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, और हमारे दूसरे नंबर आया धोलेरा का। क्यों आया दोस्तों? तो बेंचमार्क सिंह मिला इसलिए दोस्तों के रोड हमने जो डिजाइन किया है लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से, हमने सॉलिड जो वेस्ट माल है उसको तैयार करने के लिए हमने ब्रेसलेट, सिंगाड़ो, न्यूयॉर्क। आज पावर की जो सिस्टम लाए हम सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क। वाटर की जो सिस्टम लाए हम सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग। स्टोर रूम की मान लो आप सोंगाडो, न्यूयॉर्क, लंदन। मान लो अर्बन जो प्लानिंग है हमारी, तो जो जो सिटी बन रही है ना दोस्तों, ये प्लानिंग से बन रही है। इंटरनेशनल बेंचमार्किंग ऐसे नहीं मिला हमें। इंटरनेशनल सिटी लोग ऐसे मान लो लोग धोलेरा धोलेरा ऐसे देश विदेश लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा मार्किंग आप देख सकते हो कि कई अच्छी क्वालिटी है, कई अच्छे रोड है, उस हिसाब से हम रोड बनाएंगे। तो कई अच्छी सुविधा है, उस हिसाब से हमारे देश में सुविधा लाएंगे। तो धोलेरा जो बन रहा है ना दोस्तों, दूसरे अच्छे अच्छे कंट्री से, जो अच्छे अच्छे रोड थे, अच्छे अच्छे पावर पावर का जो सिस्टम था, अर्बन जो प्लानिंग था, सॉलिड वेस्ट कैसे मान लो बेस्ट बनाते हैं, वाटर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी सिस्टम हम देश विदेशों से लाए दोस्तों। और उसी सिस्टम का उपयोग हमने धोलेरा में कर दिया, इसीलिए बेस मार्किंग मिला है दोस्तों। आज आप देख सकते हो कई लोग हमें विदेश से आते हैं तो बोलते हैं हमारे वहां पे तो बिजली का कोई वायर ऊपर नहीं है, गटर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे सारी सिस्टम आप देख सकते हो। धोलेरा में आने वाले समय में आपके बिजली के खंभे नहीं दिखाई देंगे, बिजली अंडरग्राउंड होगी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टेबल वाटर है, रिसाइकल वाटर है, वाटर स्टोर वाटर है। आज ये सारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर, सब अंडरग्राउंड है दोस्तों। आज मान लो जमीन के बाहर दिखेगा ही नहीं। और आपको ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं ना दोस्तों, जिस दिन वो वहां पे बना था, आने वाले समय में आगे भी बनने वाला आपको देखने मिलेगा। जब बन रहा था, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब मान लो हमने वहां पे जो एक गटर के अंदर का जो लाइन है ना सर, तो हम खड़े खड़े चले जाए, एक गाड़ी भी निकल जाए, उतना बड़ा ये टनल बनाई हुई है अंदर। जिस जगह पे हम घूमते ना ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, मगर अगर नीचे उतरोगे ना तो आप खड़े खड़े सीधे चलते जाओगे लंबे समय, और पानी भी अंदर नहीं मिलेगा दोस्तों, सबकी लाइनें अलग है दोस्तों। तो ये सारा सिस्टम देश विदेशों का हमारे भारत सरकार, गुजरात सरकार लाई है। और आने वाले समय में हमारा ये जो धोलेरा बेस्ट बनेगा, सबसे बड़ा सिटी बन रहा है दोस्तों। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एबीसीडी बिल्डिंग तो आप सब देखते ही हो, नहीं देखा उन लोगों को देखना चाहिए कि एबीसीडी बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटर क्लब बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, जो पूरा जैसे मान लो इंसान जिंदा रहता है तो हृदय से जिंदा रहता है, जैसे धोलेरा जो बना है उसका हृदय है एबीसीडी धोलेरा। वहां से अगर मान लो सिंगल विंडो विंडो क्लियर,
तो सिंगल विंडो क्लियर क्यों? दोस्तों यहाँ पे जब मान लो कोई भी इंसान अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो अलग अलग ऑफिसों में जाना पड़ता है। यहाँ पे लोगों को अलग अलग ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? एक ही विंडो पे जाएगा, एक ही जगह जाएगा, उसका सारा सिस्टम हो जाएगा। तो अगर मान लो उसको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आने वाले देश विदेश का है, मान लो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है, प्रोजेक्ट वो करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, तो उनको कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। और हमें भारतवासियों को भी हमें दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम जो बनाया है ना, बहुत फायदेमंद बनाया है। इसलिए लोग धोलेरा सिटी में लोग आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे धोलेरा ऑथोराइज ऑफिस भी है। आप यहाँ बैठे बैठे सारे सिस्टम है दोस्तों, कैमरे, वाईफाई, सारे सिस्टम, मान लो धोलेरा का पूरा संचालन होगा दोस्तों। आज जीटीसी गुजरात ट्रेड सेंटर ये क्या है दोस्तों? आज आप देख सकते हो अमेरिका में लोग मान लो ट्रेड सेंटर देखने जा रहे हैं, विदेश विदेशों में जा रहे हैं, दुबई बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हैं। आने वाले समय में गुजरात में दोस्तों एक आइकॉनिक बिल्डिंग जो बन रहा है ना दोस्तों, आने वाले समय में इसमें रोड भी, रोड रेल सारी कनेक्टिविटी, हेलीपैड भी ऊपर बनने वाला दोस्तों। तो आने वाले समय में आपको ये भी देखने मिलेगा। ये आइकॉनिक बिल्डिंग जो बन रहा है ना दोस्तों, तो लोग देश विदेशों से मान लो टूरिज्म भी हो जाएगा, लोग देखने भी आएंगे। और इतना बड़ा बन रहा है दोस्तों का आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे भारत में ऐसा सिटी बन रहा है, हमारे भारत में ऐसा आइकॉनिक बिल्डिंग बन रहा है। आज आप देख सकते हो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फायर स्टेशन भी बन चुका है, शुरुआत हो चुकी है बनने की। आप देख सकते हो स्कूल भी वहाँ पे शुरुआत हो चुकी है बनने की। और आज गुजरात के स्पेशल आज एजुकेशन रीजन की जब बात करें तो 5,000 एकड़ में मान लो ये जो बिजनेस बनने वाला, ये जो एजुकेशन जो बनने वाला है, तो आज मान लो ये जो करोड़ों की जब बात करते हैं, और मान लो लोग कब आएंगे? खाली सिटी देखने आएंगे? नहीं दोस्तों, टूरिज्म पे होना चाहिए। और ये हमारी पुरानी गाथा है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी नया बन रहा है। ये वेरावर में अभी है, और मान लो ये बड़ा बनने वाला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 4,500 करोड़, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है दोस्तों लोथल में। ये पुरानी गाथा है हमारे देश की, 5,000 पुरानी। मगर आज धोलेरा से ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 35 किलोमीटर ही है। तो आज ये सारे जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वे प्रोजेक्ट, अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट क्यों लगाए हैं, और ये लगाने का मकसद क्या है दोस्तों? ये लगाने का मकसद ये है दोस्तों कि हमारा जब धोलेरा बनेगा तो धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा है, तो आने वाले आजू बाजू ऐसे ऐसे फैक्टर है जहाँ पे लोग टूरिज्म के माध्यम से हमारा धोलेरा देखने आएंगे। तो जब बाहर से लोग आएंगे तो बाहर से रुपया अंदर हमारे देश में आएगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो ये सारे जो फैक्टर है ना, जीडीपी को आगे लाने के लिए सरकार ने जो प्रोजेक्ट की रचना की थी, इंडस्ट्री मेक इन इंडिया, भारत सरकार का एक ही मकसद है। हमारे मोदी साहब तो यही बोल रहे हैं, मेक इन इंडिया। जो भी चीज बाहर से हम ला रहे हैं वो सारी चीजें हमारे धोलेरा में, हमारे ही देश से बननी चाहिए, हमारे पूरे इंडिया में बननी चाहिए। और बहुत सारी सिटी का डेवलप हो रहा है, मगर धोलेरा एक सबसे बड़ा ऐसा सिटी बन रहा है जो इंटरनेशनल सिटी बन रहा है। आज यहाँ पे एयरफोर्स देख सकते हो, सोलर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिशियन, एग्रो फूड, हैवी इंजीनियर, आईटी विभाग, ये सारे फैक्टर हमारे यहाँ पे धोलेरा में आ रहे हैं दोस्तों। धोलेरा में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट की जब बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। 91,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, 66.167 हेक्टर में बना बना बनेगा दोस्तों। और बन रहा है, चालू है, और एक ही साल में तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो 26,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट लोगों की जॉब लगने वाली है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने ये जो इंडस्ट्रिया सारी आ रही है, यहाँ पे आप रोजगार की जब बात करें तो 20 लाख लोगों की रोजगारी ऐसे धोलेरा में मिलने वाली है। आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट के माध्यम 50,000 वेफर पर मंथ और 300 करोड़ चिप्स ईयर्स ये प्रोजेक्ट में बनने वाली है। अभी तो बना नहीं है, और चर्चा इतनी बड़ी देश विदेशों में हो रही है, हमारे देश में हो रही है। जब बन जाएगा ना दोस्तों, आने वाले समय दुनिया में सबसे बड़ा ये टाटा मैन्युफैक्चरिंग ये हब बन जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हो धोलेरा, आज धोलेरा लाइव है दोस्तों। ये नया फोटो है, आप देख सकते हो। जहां जब कोई इंसान आता है देखने जा रहा है तो इसी प्रोजेक्ट को देखने जा रहा है। आज 1,000 मेगावाट कैपेसिटी, 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो 3 लाख करोड़
इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है दोस्तों? आप देख सकते हो, अदानी। तो बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन है, आज इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्या इसका रीजन क्या है? 25,000 करोड़ व्योमा, ये सारी कंपनियां, 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट और टिमान ग्लोबल। तो आज में दोस्तों ये सारी कंपनियां क्यों आ रही है? 1,000 करोड़, 8,800 करोड़। अदानी जो, आज मान लो ये, आप फोटोग्राफ देख रहे हो दोस्तों, डिफेंस एंड एयरफोर्स। आज मान लो जो सारी जो, जब विमान की जब बात करें, देश विदेशों में बन रहा था विमान, हमारे देश में नहीं बन रहा दोस्तों। आज मैन्युफैक्चर शुरू हो गया हमारे देश में। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों हमारे देश में। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट देश विदेश से आ रहा है, तो हमारे देश में अगर मान लो आप, ये रिन्यू पावर, कई लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं दोस्तों मैं बोलता हूँ देख लो एक बार, तब पता चलेगा। 3,800 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट, 4 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे आने वाले समय में व्हीकल, आपको पता है आने वाले समय में इलेक्ट्रिशियन से गाड़ियां चलने वाली, तो मैन्युफैक्चर बैटरी भी यहाँ पे धोलेरा में बनने वाली है। एजेयू 5 स्टार होटल, इसका काम शुरू हो गया है। और ये सारे प्रोजेक्ट आने से हमें क्या फायदा दोस्तों? ये सारे प्रोजेक्ट के फायदे क्या मिलेंगे हमें? तो लोग बातें कर रहे हैं, इतना करोड़ों यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा, धोलेरा सिटी बन रहा है, मगर फायदा क्या? तो दोस्तों मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, और ये एग्जांपल है नैनो का। ये नैनो पहले हमारे गुजरात में नहीं था, और गुजरात में जब नैनो प्रोजेक्ट आया दोस्तों, चाहे लैंड 1,100 एकड़ में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, और 5,000 लोगों को खाली रोजगार मिलने वाला था। आज 5,000 लोगों को रोजगार तो भूल जाओ दोस्तों, कई लाखों लोगों को वहां पे रोजगार मिला है। और फायदा क्या हुआ? यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया ना दोस्तों, उन लोगों को इन्वेस्टमेंट का ये फायदा हुआ कि 100 गज का, अगर जो वहां पे उस टाइम पे जिन लोगों ने प्लॉट लिया था, 70-80 हजार में मिल रहा था। कितने में मिल रहा था? 70 हजार में। 70 हजार में, 80 हजार में 100 गज का प्लॉट मिल रहा था। और आने वाले 10 साल के बाद वहां पे जो प्लॉट जो बिक रहे थे दोस्तों, 16 लाख, 18 लाख, तो कितना हुआ सर? 20 गुना। यहाँ पे मैं 10x की जब आपने बात की, मैंने यहाँ पे 20 गुना हो चुका दोस्तों। एक छोटा सा प्रोजेक्ट नैनो, जो नैनो फेल भी हो गई, फिर भी वहां पे प्रोजेक्ट शुरू है, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री आई। वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री आने के लिए आई, तो आज मान लो वहां पे मानव मेरा मन, जिसको बोलते हैं ना, एक बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो मान लो चाय वाला आया, तो इसके साथ ही मान लो कोई बिजनेस वाला आया, इसके पीछे कोई धंधा वाला आया, तो अलग अलग लोग आते आते रहे। आज लाखों की संख्या में वहां पे भीड़ हो गई। और आज जहां पे जो जगह थी, वो जगह कम पड़ने लगी। आज इतनी मांग बढ़ चुकी दोस्तों, आप देख सको वहां पे एक समय ऐसा था, 1 बीघे का जब भाव बोलूं मैं आपको, 1 लाख रुपए में कोई जमीन लेने के लिए तैयार नहीं था। आज 1-1 करोड़ में जमीन नहीं मिल रही दोस्तों। तो ये जो फैक्टर है, आने वाले समय में जो बड़े बड़े बिजनेस आते हैं दोस्तों, तो इसके माध्यम से ये फायदा रहता है। मेरा जो टास्क था यहाँ पे धोलेरा का जो अनुभव थोड़ा बहुत बताने का, मुझे मौका दिया सर ने, उसके लिए थैंक यू। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि धोलेरा जो सिटी बन रहा है, आप देख लो एक एक लोकेशन, यहाँ पे एयरपोर्ट लगाया हुआ है, दूसरी साइड पे आप देखो तो मैरीटाइम म्यूजियम है, तीसरी साइड देखो तो आप मान लो जो पूरा ग्रीनफील्ड एरिया रखा है, वहां पे प्रवास टूरिज्म आएंगे, आईटी विभाग आएगा। ये सारे फैक्टर क्यों लाए दोस्तों? इसीलिए लाए कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी आए, हमारे देश में टूरिज्म भी आए, और हमारा देश का जीडीपी ग्रोथ हो। इसीलिए सारे, अगर जीडीपी ग्रोथ होगा तो दोस्तों क्या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें फायदा नहीं रहेगा? रहेगा दोस्तों। और आने वाले समय में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट किसके साथ करें, वो सारा जो है, हमारे मेरे सीनियर है नेपाल सर, वो आपको बताएंगे। मैं थैंक यू, आप सबने मुझे सुना, सबका आभार और थैंक यू दोस्तों। अमृत भाई ने काफी अच्छी अपने अनुभवों के साथ एक अच्छी जानकारी दी। अब रही बात कि धोलेरा, जब इतना भारत सरकार, जापान सरकार और गुजरात सरकार एवं कई कंट्रियों की कंपनियां धोलेरा में लगा रही है अपना अपना इन्वेस्टमेंट, लेकिन रही बात कि हम इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें दो दृष्टि होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो हम किसके साथ इन्वेस्ट करें, ये सबसे बड़ी बात है। इन्वेस्टमेंट करना हर व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण मोटो होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसके साथ करें, ये सबसे ज्यादा अधिक जरूरी होती है। इन्वेस्टमेंट करने के साथ ये चीज देखी जाती है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसके साथ।
तो हर आदमी के लिए जरूरी है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो धोलेरा में करीब बताया जा रहा है कि 100 से अधिक डेवलपर है। वैसे छोटे मोटे बताए जाए तो 200 से अधिक डेवलपर बताए जा रहे हैं, जिसके पास 1 से 2 बीघा लैंड है वो भी अपने आप को डेवलपर बताता है। लेकिन जब भरोसे की बात आती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आती है, तो धोलेरा में नंबर 1 नाम है मिरिक इंफ्राटेक कंपनी। सबसे पहले आप सबके साथ में मिरिक के मैनेजिंग डायरेक्टर राजील सर को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज देश भर में कहीं बेरोजगारों को अच्छा रोजगार दिया, तो कहीं तलाश रहे इन्वेस्टरों को अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया, और वो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। तो आज हर इन्वेस्टर चाहता है कि मेरा पैसा सेफ एंड सिक्योर हो। तो राजील सर के बारे में बताऊं कि उन्होंने 2012 में मिरिक कंपनी की शुरुआत करी, और आज मिरिक का साम्राज्य की अगर बात करें तो मिरिक का साम्राज्य अब तक का लगभग भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर देश के 15 देशों में मिरिक का साम्राज्य फैला हुआ है। भारत में 28 राज्यों में मिरिक का नेटवर्क फैला हुआ है। करीब 550 से अधिक छोटे मोटे शहरों में मिरिक का साम्राज्य फैला हुआ है। और लैंड बैंक की बात करूं तो आज धोलेरा में सबसे अधिक लैंड बैंक वाली कंपनी, जो आने वाले समय में आपको और हमें ये नहीं सोचना है कि हम प्रॉपर्टी मेरी के पास खत्म हो गई तो हम कहां बेचेंगे, कल हमारा कैरियर कहां जाएगा, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आज की तारीख में लैंड बैंक है। प्रोजेक्ट को लेकर अगर बात करूं तो अब तक मेरी कंपनी के माध्यम से कुल 30 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, 4 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, और अब तक 26 प्रोजेक्ट रेसिडेंटल लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, मिरिक के इन्वेस्टरों का एक भरोसा की बात करूं तो मिरिक के साथ भरोसा लोगों का इतना है कि एक प्रोजेक्ट अगस्त और सॉरी सितंबर अक्टूबर में मैंने देखा था कि मयूर स्वास्तिक मात्र 5 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्व हो गया था। तो आज हम लोग जो करीब अकॉर्डिंग टू 200 से 300 किलोमीटर के आसपास के लोग रहते हैं, वो मेरी कंपनी के साइड वगैरह विजिट कराने की बात करते हैं और ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मिरिक के प्रति भरोसे की अगर बात आती है तो भरोसे को लेकर जब विश्व भर के लोग खाली मिरिक को समझते हैं, मिरिक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को समझते हैं, और बिना विजिट किए जो मिरिक कंपनी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो मेन मैनिफेस्टो है उसको देखकर समझकर ही इन्वेस्ट कर देते हैं। मिरिक कंपनी को लेकर गुजरात सरकार की अगर बात करूं तो 2021 से कंटिन्यू अब तक 2026 तक कई बार गुजरात सरकार के माध्यम से अवार्ड मिले हैं। 2021 में अवार्ड मिला, 2022 में मिला, 2023 में मिला, 2024 में मिला, 2025 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अवार्ड दिया, 2026 में आइकॉनिक अवार्ड मिला। तो कहीं ना कहीं अभी गौरवशाली गुजरात को लेकर भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के माध्यम से आपने सुना होगा गौरवशाली गुजरात, जिसमें हमारी कंपनी के चेयरमैन साहब को करीब 1 घंटे का एक शानदार इंटरव्यू लिया कि आखिर एक मैनेजमेंट ने फर्श से अर्श तक इस कंपनी को कैसे पहुंचाया। तो आप सबको मैं मेरी कंपनी के बारे में जानकारी दिया। नेपाल सर बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही तरीके आज हमने धोलेरा के बारे में और मेरिक की प्रोफाइलिंग के बारे में जाना। अभी एक गुड न्यूज है आप सबके बीच में, और हम सबके जो मेंटर हैं और आज जिनके माध्यम से बहुत सारे लोग डिसीजन लिए हैं धोलेरा में इन्वेस्ट, हमारे बीच में है मिस्टर मोहन सर। मोहन सर वेलकम, नमस्कार। आप गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करेंगे। नमस्कार नमस्कार प्लीज। सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छी न्यूज है सर। अपनी अभी रेजिडेंशियल 28वीं सोसाइटी आज लॉन्च हो चुकी है। सोसाइटी का नाम है मयूर पार्क थर्ड। तो ये जो सोसाइटी है बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे लॉन्च हुई है। और अगर सोसाइटी से अगर अपन कनेक्टिविटी अगर अपन देखें तो अपने जो धोलेरा का जो TP1 जो है SIR बाउंड्री मात्र 800 मीटर पे अपने यहाँ से TP1 से,
और अपने यहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी, बस फैसिलिटीज 3 किलोमीटर पे, यहाँ इस सोसाइटी से 3 किलोमीटर पे मात्र पे आपको मिल जाएगी। 2 किलोमीटर पे अपना भावनगर स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ से अपने को। और 5 किलोमीटर पे अपनी ये मयूर एरो सिटी के बाद में ये जो सोसाइटी है, मात्र एयरपोर्ट अपने यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है। तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे ये सोसाइटी है। और एबीसी बिल्डिंग, जैसे नेपाल सर के आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको एबीसी बिल्डिंग पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है, तो ये अपने यहाँ से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो और पीपली सर्कल, जो जिसको डायमंड सर्कल नाम दिया गया, जो 3 स्टेट हाईवे आके कनेक्ट होते हैं, तो डायमंड सर्कल अपने यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है। और अभी जो एरिया ऑलरेडी जो डेवलप हो चुका है, एक्टिव जोन एरिया, तो वो अपने यहाँ से 13 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये मिरिक की जब स्टार्टिंग करी थी, जिस लोकेशन पे मिरिक ने स्टार्टिंग करी थी, उसी लोकेशन पे, विलेज का नाम वलिंदा है, मयूर पार्क थर्ड के नाम से ये आज अभी घंटे भर पहले ही ये सोसाइटी लॉन्च हुई है। और 259 प्लॉट है इसमें। तो आज एक मिडिल क्लास फैमिली को बजट को देखते हुए इसमें बिल्कुल छोटी साइज से स्टार्टिंग करी है। तो इसमें अपना सबसे छोटा जो है 124.37 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है इसमें, अपना सबसे छोटा वाला। तो अगर रेट की अगर अपन बात करें, तो अभी जैसे आज ही लॉन्च हुई है, तो कंपनी जब कोई भी नई सोसाइटी लॉन्च करती है, तो लॉन्च करते ही उसमें अपने को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। तो आज अगर अपन इसमें बुकिंग करवाते हैं, तो ये अपना जो रेट रहेगा 10,490 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, यानी 10,490 रुपए पर गज की इसकी रेट है। तो इसका ये पेमेंट कंडीशन रहेगा, अगर अपन 1 महीने में अगर पेमेंट पूरा करते हैं, तो अपने को रेट लगेगी 10,490 रुपए। और अगर 1 महीने से अगर ऊपर अपन टाइम लेते हैं, तो इसकी रेट रहेगी 10,990 रुपए। तो ये आज इसमें अपने को 500 रुपए पर गज का इसमें अपने को डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज एक मिडिल क्लास फैमिली को बजट को देखते हुए बिल्कुल छोटी साइज से इसमें स्टार्टिंग है, सबसे छोटी साइज है। बाकी इसमें अलग अलग तरह की जैसा बजट है उस साइज में अपने को प्लॉट मिल जाएगा। तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। तो इसमें इसकी जो साइज जो रहेगी, 17 का इसका फ्रंट रहेगा, 40 का लेंथ रहेगा, 17 बाई 40 का रहेगा। तो ये अपने को जो पड़ रहा है, तो इसकी अगर अपन रेट की बात करें 10,000 के हिसाब से ये अपने को पड़ेगा। तो अभी अगर अपन आज बुकिंग करते हैं 13,04,641 रुपए में अपने को पड़ेगा। बाकी इसके अलावा इसमें अपना जो रहता है रजिस्ट्री का खर्चा अलग रहेगा, दूसरा इसमें अपना डेवलपमेंट चार्ज लगता है, तो वो सारे खर्चे अलग से रहते हैं। तो सारे खर्चे मिला के वो 19% जाता है प्लॉट अमाउंट का। तो आज ही ये सोसाइटी लॉन्च हुई है बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे। तो इस सोसाइटी में अपन यहाँ से आज अपन बुकिंग कर सकते हैं। तो आज अपने लिए एक अच्छा मौका है कि आज के दिन ही अपन जूम मीटिंग में कनेक्ट हुए, और आज एक अच्छी प्राइम लोकेशन पे अपने को ये सोसाइटी में प्रॉपर्टी परचेज करने का एक सुनहरा मौका है। तो सर, बहुत ही शानदार आपने न्यूज हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सब जो लोग आज मीटिंग में आए हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। तो अपने होस्ट से आज ही अभी तुरंत बात करें, फोन पर बात करें, मुलाकात करें, जो भी आपको ठीक लगता है, और शुरुआत करें। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच नेपाल सर, अमृत सर, और जितने भी हमारे गेस्ट मेहमान आए हुए हैं चैनल सेल्स पार्टनर से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं फिर। शुभ रात्रि। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई शुरुआत, स्मार्ट लिविंग का एक नया चैप्टर। वेलकम टू मयूर पार्क 3, redefines luxurious living. वालिंदा, धोलेरा स्मार्ट सिटी का न्यूएस्ट रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन। धोलेरा SIR इंडस्ट्रियल जोन के करीब और अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे से सिर्फ कुछ ही मिनट्स की दूरी पर। यहां फ्यूचर ग्रोथ और मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलते हैं एक साथ। 259 प्रीमियम रेजिडेंशियल यूनिट्स के साथ ये है इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने का परफेक्ट मौका। प्राइम लोकेशन, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। आज ही अपनी जगह रिजर्व कीजिए। मयूर पार्क 3, धोलेरा का कल आज ही अपना बनाइए।